गोपाल नगर यूपी में एक छोटा सा गांव जो जंगल और नदियों के बीच बसा हुआ था। गांव का जीवन सरल था। लोग दयालु, मेहनती और परंपराओं से गहराइयों से जुड़े हुए थे। लेकिन जंगल की परछाइयों में कुछ भयानक छुपा हुआ था। एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाई जाती थी। छाया वाली डायन की कहानी। कहते हैं यह डायन मासूमों के डर को शिकार बनाती है और रात के अंधेरे में उन्हें सताने आती है। ज्यादातर गांव वाले इसे केवल एक लोक कथा मानते थे, लेकिन कुछ लोगों ने कसम खाई कि उन्होंने उस डायन की परछाई देखी है। आज हम बात करेंगे इसी गांव में रहने वाली एक 15 साल की लड़की मीरा के बारे में। मीरा बड़े होकर टीचर बनना चाहती थी। मीरा अपनी विधवा माँ के साथ गांव के किनारे जंगल के सबसे पास वाले एक छोटे से घर में रहती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी स्माइल रहती थी, लेकिन मीरा अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी। पिछले 1 महीने से हर रात उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती। शुरू में ये आवाजें बहुत धीमी थी, जैसे पत्तों के बीच से गुजरती हवा। लेकिन टाइम के साथ वो डरावनी आवाजें और तेज होती गई। वो सिर्फ आवाजें नहीं थी, वो शब्द थे, धमकियां, श्राप और कभी कभी एक भयानक हंसी जो सुबह के सूरज उगने के बाद भी मीरा के कानों में गूंजती रहती थी। मीरा ने उन डरावनी आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, अपनी कल्पना मानकर, लेकिन उन जागी हुई रातों का असर उस पर पड़ने लगा। उसकी हंसी खो गई, उसके चेहरे की रौनक फीकी हो गई। मीरा ने सब अपनी माँ को बताया। उसकी माँ बहुत डर गई। अगली सुबह मीरा की माँ गांव की पुजारी के पास चली गई और डरते डरते सब बताया। बूढ़े पुजारी बाबा राजन ने मीरा की माँ की सारी बात बहुत ध्यान से सुनी। फिर बाबा ने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र पढ़ा। बाबा ने झट से अपनी आंखें खोली और बोले, छाया वाली डायन मीरा के पीछे पड़ गई है। वो डर पर पलती है। उसे मत दिखाओ कि तुम्हें डर लग रहा है। बाबा ने मीरा की माँ को एक ताबीज दी और साथ ही एक छोटी शीशी में पवित्र जल दिया और चेतावनी भी दी, इसे मीरा के पास रखना और जो भी हो जाए उस डायन को बहकाने मत देना। मीरा की माँ बहुत घबरा गई। वो घबराते हुए जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। घर पहुंचते ही उन्होंने मीरा को ताबीज और पवित्र जल दिया और बाबा की चेतावनी के बारे में भी बताया। रात हो रही थी और सोने का टाइम हो गया था। मीरा को बहुत डर लग रहा था। मीरा सोने की कोशिश कर रही थी। मीरा ने ताबीज और पवित्र जल को अपने बेड के पास रख दिया था। जैसे ही रात के 12 बजे कमरे की हवा ठंडी हो गई, फुसफुसाहटों और डरावनी आवाजों का सिलसिला शुरू हो गया। मीरा तुरंत उठ के बैठ गई। उसे लगा किसी ने उसका नाम लिया है। मीरा दहशत में आ गई। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस आवाज ने बोला कि कोई ताबीज उसे बचा नहीं सकती। मीरा को डर की वजह से पसीने आने लगे। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई, लेकिन उसे बाबा की बातें याद थी। मीरा ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ा। वो अजीब आवाजें और तेज होने लगी। उस आवाज ने कहा, मीरा मुझे देखो, मेरे साथ चलो।
मीरा इतना डर गई जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मीरा ने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर लिया। एकदम से सन्नाटा छा गया था। कुछ टाइम के लिए मीरा को लगा सब खत्म हो गया और वो फिर से अपने बेड पर लेट गई। लेकिन फिर उसे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मीरा ने एक परछाई देखी। वो वही थी जिसके बारे में बस बातें होती थी। वो छाया वाली डायन थी। उस डायन का चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसके नुकीले दांत थे। मीरा ने हिम्मत जुटाई और पवित्र जल फेंक दिया उस डायन पर, और पवित्र जल फेंकते ही बेहोश होकर गिर गई। जब मीरा की आंख खुली तब तक सुबह हो गई थी। लेकिन उसने देखा कि उसके कमरे की दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। लग रहा था कि उस डायन ने कोई श्राप दे दिया हो। ऐसे निशान उसने कभी नहीं देखे थे। मीरा की मां ने तुरंत बाबा राजन को बुलाया। जब बाबा ने उन निशानों को देखा तो वो भी बहुत घबरा गए। बाबा ने डरते हुए कहा, ये सब खत्म नहीं हुआ है, डायन ने श्राप दिया है और वो फिर से लौटेगी, लेकिन इस बार वो शायद मीरा को अपने साथ ले जाएगी। उस रात मीरा और उसकी माँ अपने घर के बाहर बैठे थे। गांव के लोग भी साथ ही बैठे थे। सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन जंगल में पेड़ों के पीछे से वो डायन सबको देख रही थी।